बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में मोटिवेशन क्लास के साथ शुरू हुआ नए सत्र की पढ़ाई। जहानाबाद सदर प्रखंड के सुल्तानी पंडुई में अवस्थित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में बुधवार को नए सत्र 2022-23 की शुरुआत मोटिवेशनल क्लास के साथ किया गया। बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, असफलता हासिल होने पर कैसे सफलता की ओर बढ़ना चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर बच्चों को मोटिवेट किया गया। इस मौके पर साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल के संयोजक अनुभव सिंह ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बदलते हुए दौर में क्या क्या जरूरी है, इन सभी चीज़ों की जानकारी होना अति आवश्यक है और बच्चों को सफलता मिले इसके लिए बच्चों को समय समय पर मोटिवेशन क्लास अति आवश्यक होता है। नए सत्र 2022-23 की शुरुआत से पहले स्कूल परिवार ने मोटिवेशनल क्लास देकर बच्चों को मोटिवेट किया एवं आने वाले साल में कैसे पढ़ाई होगी इस पर विस्तार से बताया गया। अनुभव सिंह ने कहा कि कोरोना के बाद निश्चित तौर पर बच्चों की शिक्षा में गिरावट आई है, लेकिन साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल कटिबद्ध है बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों की बेहतर शिक्षा देने के लिए। सुनिए जानकारी देते हुए साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल के संयोजक अनुभव सिंह ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले मैं आपको आज साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल के तरफ से धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 के अवसर पर आज आप विद्यालय में आए, इसके लिए सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद दूं। और साथ ही साथ विद्यालय में 11 अप्रैल से ही नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई थी, लेकिन आज मकसद ये था कि बच्चों को जितनी भी विपरीत समस्याएं बच्चों के समक्ष आती है उस समस्याओं का हल शिक्षक तो करते ही हैं, लेकिन एक मोटिवेशनल वर्कशॉप जिसमें बच्चों के फिटनेस से लेकर के आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजिंग है, इन सारे चीज़ों पर बच्चों से इंटरेक्शन हुआ। और इंटरेक्शन के अवसर पर और वर्कशॉप को लेकर के अंशिका त्रिपाठी एक अरुमा फाउंडेशन की तरफ से यहाँ आई और बच्चों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आज उन्होंने प्रशिक्षित किया और दैनिक जीवन में जो भी चैलेंजेस हैं उसको सही ढंग से पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया। सर, क्या कहना चाहेंगे, कोरोना के बाद जो है फिर से नए सत्र की शुरुआत हुई है, कितना मुश्किल लग रहा है, क्या क्या परिस्थितियां जो है चुनौती बनेगी? देखिए, बात तो आपका बिल्कुल कहना सही है और हम सब विद्यालय वाले बहुत खुश हैं क्योंकि कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद, करीब 18 महीनों के बाद, कोरोना के विपरीत परिस्थितियों के बाद हमारा विद्यालय और नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई है। चैलेंजेस तो काफ़ी है। कोरोना के बाद बच्चों के मानसिक स्थिति पर जो प्रभाव पड़ा है, बच्चों की जो पढ़ाई की जो पहले जो स्थिति थी, जो उनका जो पहले माइंड था, उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन का मूल कारण कोरोना है। शिक्षक और विद्यालय तो बच्चों को आगे प्रोत्साहित तो करते ही हैं, लेकिन इस कोरोना ने बच्चों को काफ़ी पीछे ढकेल दिया है। इस बात को मेरी संस्था स्वीकार करती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम और हमारा संस्था के सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं का प्रयास अगर सही ढंग से होता रहेगा तो एक ना एक दिन हम इसको कम समय में बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी विपरीत प्रभाव पड़ा है, उन सभी चीज़ों से मैं छुटकारा पाऊंगा और विद्यालय के बच्चे तीव्र गति से सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होंगे। और साथ ही साथ मैं एक बात और आपको बता दूं, आपने रिजल्ट के दिन भी हमारे विद्यालय में आपने आया और आकर के ये देखा कि अभिभावकों की क्या जागृति है बच्चों की पढ़ाई के प्रति। जागृति जरूर आई है, लेकिन बच्चों के लिए वो गार्जियन समय नहीं निकाल रहे हैं। इसका प्रभाव बच्चों के पढ़ाई पर पड़ता है, इसका ध्यान अभिभावकों को भी करना है। और मेरा मानना है कि अगर अभिभावक अपने बच्चों के लिए अगर संध्या काल में अगर 1 घंटे का भी समय नहीं निकालते हैं तो दुनिया की कोई ताकत, किसी भी विद्यालय की कोई ताकत बच्चों को सही ढंग से सही राह पर अग्रसर नहीं कर सकती। मोटिवेशनल क्लास का क्या मकसद है? मोटिवेशनल क्लास का मतलब यही है कि हमारे साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में हर एक महीने 2 महीने के अवसर पर, महीने के बाद
हमारे विद्यालय में मोटिवेशनल वर्कशॉप इसलिए मैं कराता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनका परिणाम सही नहीं आता है तो वो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाते हैं, और जब वो डिमोरलाइज हो जाएंगे तो उनकी पढ़ाई सही ढंग से चलेगी नहीं। अभिभावकों की भी सोच यही होती है कि उनका बच्चा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, मेरा बच्चा कम कर रहा है। इसलिए मैं सोचता हूं कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, बच्चों को सही और गलत की जानकारी दिया जाए, ताकि विद्यालय के बच्चे, साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बच्चे कहीं पर भी खड़े हो जाएं तो किसी भी विद्यालय के बच्चे से कम न दिखें।